अब दोनों टीमों को 5-5 प्लेंटी शूट आउट दिए जाएंगे। माजी में हम देखते थे कि जब खेल मुकम्मल हो जाता था तो एक्स्ट्रा टाइम जो वो भी दिया जाता था, लेकिन अब नए रूल्स के मुताबिक इजाफी वक्त नहीं दिया जाता बल्कि प्लेंटी शूट आउट होंगे। और इस प्लेंटी शूट आउट में दोनों गोलकीपर का किरदार अब बड़ी अहमियत का हामिल होगा। पहला प्लेंटी शूट आउट पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाड़ी लेंगे। देखना होगा कि यहाँ पे प्लेंटी शूट में यहाँ पे कामयाबी किसको मिलती है, पाकिस्तान एयरफोर्स को या पाकिस्तान नेवी को। एयरफोर्स अटैक करेंगे जबकि डिफेंस करना होगा पाकिस्तान नेवी को। देखते कि यहाँ पे आगे लेकर उसामा बॉल को लेके आगे बढ़े, डी की जानिब जाए, बॉल को घुमाया और गोल करना चाहते थे, लेकिन गोलकीपर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया। वो उस सेकंड को मुकम्मल नहीं कर सके। ये पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के कप्तान भी। और आप ये रिप्ले आप देख सकते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद बॉल को वो घुमाना चाहते थे, लेकिन किसी भी लम्हे उन्होंने ट्राई नहीं किया कि गोल के अंदर जो है बॉल को फेंका जाए। वो कोशिश कर रहे थे कि गोलकीपर को। और अब दोबारा पाकिस्तान नेवी के खिलाड़ी फिर बॉल को लेके आके गए और उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की। गोल पाकिस्तान नेवी 1 और पाकिस्तान एयरफोर्स 0। यही ट्राई पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाड़ी को भी करनी चाहिए थी। और अब इस तरह पाकिस्तान नेवी को जो है और ये रिप्ले देखें आप, किस तरीके से बॉल को लेके आगे बढ़े, थोड़ा सा घूमे और गोलकीपर को डॉज दिया और उसके बाद बॉल सीधी गोल के अंदर। बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से बॉल को आगे लेकर गए, जिस तरह उन्हें डॉज दिया, थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव किया और एकदम से पीछे से बॉल। और ये राना वलीद बॉल लेकर आगे बढ़े, गोलकीपर को डॉज कराना चाहते हैं ये भी, और उन्होंने कोशिश की और एयरफोर्स ने दूसरा प्लेंटी शूट आउट जो है वो ज़ाया कर दिया। तो मुश्किल होगा अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सरवाइव करना, क्योंकि इब्तदाई दोनों प्लेंटी शूट आउट जो, और आप रिप्ले अगर आप देखें तो आप ये भी कोशिश में लगे रहे कि गोलकीपर को डॉज कराएं और उसके बाद बॉल को जो है वो जाल में फेंकें, लेकिन उसके बाद फेंकने की कोशिश की, नाकाम हुए। यूं पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 प्लेंटी और ये फिर नेवी के खिलाड़ी बॉल को लेके आगे बढ़े और इन्होंने कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने अच्छा दिफा किया। और यूं पाकिस्तान नेवी 1 और एयरफोर्स 0, दोनों टीमों के 2-2 प्लेंटी शूट आउट हो चुके हैं। बड़े खूबसूरती से आगे लेकर गए थे, लेकिन वो सीधा गए और देखना चाह रहे थे कि वो अटैक करे, लेकिन वहाँ पे गोलकीपर ने, रिप्ले में अभी आप देख सकते हैं गोलकीपर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसको डिफेंस किया। और अब ये तीसरा प्लेंटी शूट आउट पाकिस्तान एयरफोर्स का, डॉज देना चाहते थे फिर नाकाम हो गए और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तीनों प्लेंटी शूट आउट जो है वो ज़ाया कर दिए। और ये उसामा थे इनकी टीम के कप्तान जो इस फ़ायदा नहीं उठा सके। और यूं पाकिस्तान नेवी को 1 गोल की सबकत हासिल है। और ये पाकिस्तान नेवी का तीसरा प्लेंटी शूट आउट को डॉज देना चाहा गोलकीपर को, ओपन है गोल और गोल। नेवी ने दूसरा गोल कर दिया, पहले गोलकीपर को डॉज दिया, गोलकीपर डी से बाहर आके गिर गए थे और गोल ओपन हो गया था, उसका पूरा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान नेवी के खिलाड़ी ने। और यूं पाकिस्तान नेवी 2। और अगर आप रिप्ले देखें, ये देखें किस तरीके से पहले हिट मारने की उनको डॉज कराया, गोलकीपर गिरे। और अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चौथा प्लेंटी शूट आउट और उन्होंने गोल को आराम से पुश किया और ये पाकिस्तान एयरफोर्स पहला गोल करने में कामयाब हुई। बिल्कुल यहाँ पर भी वो सीधा लेकर गए, लेकिन वहाँ पे गोलकीपर यही सोच में थे कि डॉज देके या लेफ्ट रॉट आएंगे, लेकिन उन्हें सीधा उनके सर से ऊपर से थोड़ा सा स्कोप किया और गोल किया। और पाकिस्तान नेवी जिनको 2 गोल की सबकत हासिल है, एयरफोर्स एक और अच्छा मौका, और लेकिन गोलकीपर ने बहुत मौके पर जाके जो है वो इस बॉल को बचाया है, डॉज देने में कामयाब हो गए थे गोलकीपर को। और बॉल भी उन्होंने गोल में फेंकनी चाहिए थी, लेकिन स्पीड नहीं थी बॉल की और गोलकीपर जो है वो दोबारा बॉल की। ये रिप्ले अगर आप देखें, देख रहे होंगे आपको किस तरीके से ये गए, डॉज कराया, लेकिन कामयाब नहीं। और अभी ये
ओपन चांस था, गोलकीपर को डॉज कराने में कामयाब हुए। यूं पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 गोल, और अब अगर पाकिस्तान नेवी ये गोल करने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो जीत सकती है। बड़ा खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे कमबैक किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। अब लास्ट ऑप्शन होगा नेवी के पास। बड़ा प्रेशर पाकिस्तान नेवी के ऊपर, क्योंकि लाजमी गोल करना होगा, वरना फिर डॉज देना चाहा, लेकिन अंपायर ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया, और यूं दोनों के दरमियान ये 5-5 प्लेंटी शूट आउट जो हैं वो 2-2 से जो है वो बराबर रहा। और जिस तरह नेवी ने बड़े पहले जल्दी से 2 प्लेंटी किए, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर सके, कामयाबी हासिल नहीं उनको। गोलकीपर ने अच्छी कमबैक की डाज दिया दोनों बार। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या फैसला होता है, क्योंकि अब तक जो है दोनों के दरमियान बराबरी का मुकाबला जारी है पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी का, क्योंकि दोनों ने 2-2 के जे स्कोर किए, 2 प्लेंटीज किए, लेकिन बराबरी का रहा। अब यहाँ पे देखना होगा कि 2 प्लेंटीज के बाद अब जो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो मिस करेगा वो हारेगा। अब देखना होगा। अब देखें 5-5 मोहम्मद खान काकड़ दोनों को प्लेंटी शूट आउट दिए गए, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तीनों इब्तदाई जो प्लेंटी शूट आउट थे ज़ाया कर दिए थे, और पाकिस्तान नेवी ने अपने इब्तदाई जो है 3 में से 2 को कन्वर्ट किया था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के गोलकीपर ने अच्छी हिकमत अमली अपनाई और 2-2 गोल से फिर बराबर हो गया। अब होगा ये कि जो टीम प्लेंटी शूट आउट मिस करेगी वो कांसी के तमगे से सडन डेथ है, और कांसी के तमगे से लेकिन ये मिस उस सूरत में कि एक टीम गोल कर चुकी होगी। अगर इस वक्त नेवी के ये खिलाड़ी आगे बढ़े, बॉल को लेकर गोल करना चाहा, डॉज देना चाहा, डॉज दिया, लेकिन बॉल बाहर फेंक दी, मिस कर दिया। अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ये प्लेंटी शूट आउट को गोल में कन्वर्ट करने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स कांसी का तमगा भी ले लेगी। लेकिन अगर ये फिर मिस हुआ तो फिर पाकिस्तान नेवी दोबारा जो है वो प्लेंटी शूट आउट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और देखना होगा कि यहाँ पे उनको फ़ायदा मिलता है, और मिस कर गए, ये भी मिस कर गए, और इतना अच्छा मैच नहीं हुआ जितना अच्छा प्लेंटी शूट आउट हो रहा है। और था नहीं ऐसा कि 5-5 पे जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, और एक पे भी ड्रॉ हुआ। अब दोबारा से दोनों को मौका मिला होगा कि अब अगर इन 2 प्लेंटीज में दोनों भी का एक टीम कामयाब होती है तो वो विनर होगी। नेवी के खिलाड़ी के पास गोलकीपर को डोज देना चाहता, गोल कर दिया। अब अगर आखिरी मौका पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगर गोल करने में कामयाब हो गई तो फिर ये आगे चलेगा प्लेंटी शूट आउट। लेकिन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इस प्लेंटी शूट आउट से फ़ायदा नहीं उठा सकी तो फिर पाकिस्तान नेवी जो है वो तीसरी पोजीशन हासिल करेगी। और ये बॉल को लेकर आगे लगे बढ़े, और गोल, ये भी गोल हो गया। फिर से मुकाबला बराबर, फिर से बराबर। पहले 5 प्लेंटीज बराबर रहे हैं, फिर दोनों ने एक प्लेंटी मारी, लेकिन कोई दोनों ने गोल नहीं किया। अब एक प्लेंटी उनको दोबारा मिला, दोबारा से एक गोल किया। अब दोबारा से पाकिस्तान नेवी को मौका मिला है कि वो इसको कन्वर्ट करे, जो प्लेंटी को एक गोल में कन्वर्ट कर सके। बड़े गोलकीपर को डॉज कराना चाहा, पीठ की उनकी तरफ, और गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव किया, बहुत अच्छा सेव किया। पाकिस्तान नेवी ने हालांकि गोलकीपर को थोड़ा सा डॉज कराने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने बॉल को जाल में फेंकने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छे शानदार अंदाज से जो है इसको शिराज ने जो है बॉल को बाहर फेंका। पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाड़ी फिर आगे बढ़े, बैक किया कि डॉज देना चाहते थे, और पोल पे लगी बॉल और बहुत अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। ये बॉल जो है अगर आप रिप्ले में देखें तो ये बॉल जो है वो पोल पे लग गई, और अगर पोल पे नहीं लगती तो यकीनी तौर पर ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का गोल माना जाता। और अब फिर मौका, शिराज गोल पोस्ट के अंदर, और पाकिस्तान नेवी के खिलाड़ी प्लेंटी शूट आउट लेने के लिए तैयार। विसल बजी, बॉल को आगे लेकर बढ़े और दूर से ही पुश करना चाहा, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है और फिर बॉल बाहर फेंक दी।
एक हमला जो है वो नाकाम किया। शिराज ने दूर से ही हिट करना चाही थी, शिराज ने उसको नाकाम बनाया। फिर दूसरा हमला उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वो खासी दूर थी गोल पोस्ट से, और यूं गोल नहीं कर सकी पाकिस्तान नेवी। और अब एयरफोर्स दोबारा राना वलीद और ये डॉज देना चाहते हैं और गोल कर दिया। और यूं पाकिस्तान एयरफोर्स कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुई, और शिराज को सारा क्रेडिट जाएगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स के गोलकीपर हैं। और इस वक्त ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जश्न मनाती हुई